इकोलॉजिकल पिरामिड है क्या? इकोलॉजिकल पिरामिड होता है किसी भी इकोसिस्टम में जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक, उनको एक पिरामिड के रूप में शो किया गया। ठीक, इकोसिस्टम के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है उनको तीन तरह से शो किया जाता है, तीन तरह से पिरामिड बनता है। एक फर्स्ट है पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास। सेकंड है पिरामिड ऑफ नंबर्स। थर्ड वन इज पिरामिड ऑफ एनर्जी। तीन तरह से पिरामिड बनाया जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास क्या? बायो मीन्स लाइफ, मास मीन्स वेट। ठीक, जैसे किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, जैसे कोई भी इकोसिस्टम आप देख लीजिए, फॉरेस्ट ही आप देख लीजिए। अब उस फॉरेस्ट के अंदर जितने भी लिविंग बॉडीज हैं, उस लिविंग बॉडीज को अगर आप मीन्स जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनको अगर आप पिरामिड के रूप में रखिए, और पिरामिड का जो बेस है वो क्या बनाना है? मास, मास ऑफ लिविंग बॉडीज। उस इकोसिस्टम के अंदर जितनी भी लिविंग बॉडीज हैं, जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, उनके वेट के हिसाब से, उनके बॉडी वेट के हिसाब से अगर पिरामिड बनाना हो तो आपका पिरामिड कैसा बनेगा? ठीक, अब देखिए सपोज है आप फॉरेस्ट ले लीजिए, जंगल ले लीजिए। जंगल के अंदर जो लिविंग बॉडीज हैं उसमें आप इंसेक्ट से स्टार्ट होगा, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई भी आपका लिविंग बॉडी है, वो भी बायोटिक कंपोनेंट है। छोटे छोटे घास फूस भी बायोटिक कंपोनेंट में आ जाते हैं। ठीक, तो आपका जो वेजिटेशन है, क्योंकि मोस्टली जो एनिमल्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो डिपेंड होते हैं वहाँ के ग्रॉस पर। ठीक, बड़े पेड़ पौधे पत्तियां कौन कहाँ कोई खा पाएगा? तो छोटे छोटे घास फूस डिपेंड होते हैं, इतने ऊंचे पेड़ कौन डिपेंड करेगा? ठीक, तो अगर वहां पर जंगल पाए जाने वाले जो घास फूस है, छोटे छोटे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इंसेक्ट्स हैं, अगर इन सबकी संख्या देखी जाए तो सबसे ज्यादा होगी। yes. होगी नहीं होगी? आप जंगल में बहुत सारे बर्ड्स हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं प्रेजेंट हैं, तो नंबर तो इनका बहुत ज्यादा होगा। ठीक, लेकिन इनका वेट क्या होगा? कम होगा। ठीक, एक शेर को तौल लीजिए और बहुत सारी चिड़िया और टिड्डे को तौल लीजिए, किसका वेट ज्यादा होगा? शेर का। लेकिन संख्या क्या है उसकी? कम। ठीक, तो अब हिसाब से अब क्योंकि हमको संख्या नहीं देखना है, हमको वेट देखना है, बायोमास है, तो अब बहुत सारे जब टिड्डे को आप तौलते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट तौलते हैं, बहुत सारे बर्ड्स को वेट करते हैं, तो वेट बहुत कम होगा। ठीक, इन द कंपेरिजन ऑफ द टॉप कार्निवोर्स, ठीक, या इन द कंपेरिजन ऑफ द अदर कंज्यूमर्स। तो इस कंडीशन में इनका जो पिरामिड बनता है ये उल्टा बन जाएगा। इससे क्यों? क्योंकि ये पिरामिड का जो एरिया है ये उनके उस पर डिपेंड करता है, जो आपने बेस बनाया है, जिस हिसाब से आपने पिरामिड बना सकिया, उस बेस को मान चलिए। तो अगर उनका वेट कम होगा तो उनको कम एरिया देना पड़ेगा। ठीक, बस में बस में आपने बेस क्या बनाया? मास बनाया। तो नंबर तो आपने बहुत लिया, लेकिन अपने नंबर से मतलब नहीं है। यहाँ पर हमको देखना है कि इन सबका वेट कितना हुआ। तो आप लोग जब कैलकुलेट किया वेट बहुत कम हो गया। ठीक, तो जब बहुत कम हो गया तो आपको उनको बहुत ज्यादा जगह देने क्या देते, कम से जगह देंगे तो पिरामिड में इस तरह बन जाएगा। ठीक, बहुत सारे इंसेक्ट्स हो गए या छोटे छोटे, उसके बाद उनको खाने वाला कौन है? उनकी संख्या जो होगी कम होगी लेकिन वेट ज्यादा होगा। ठीक, तो इस तरह से जो उनका जो कंज्यूमर होगा उसका वेट इनसे कुछ ज्यादा होगा। जो बहुत छोटे छोटे जीव होंगे उनसे ज्यादा वेट तो उनसे बड़े वाले जीव का होगा जो उनको खा रहे हैं। इको सिस्टम आप बना रहे हैं, तो इस नाते उनका जो एरिया होगा यह ठीक ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे इंसेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर स्मॉल कंज्यूमर्स लिख दीजिए। ठीक है, उसमें जितने कंज्यूमर सब आ जाएंगे, कोई पार्टिकुलर नाम लिखेंगे तो इसका मतलब वही है, बाकी अंदर नहीं है।
तो आप कॉमन नाम लिखिए, कंज्यूमर कर दीजिए, सब आ जाएंगे इसमें, इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद उसके ऊपर करिए बिग कंज्यूमर्स, इनको खाने वाला ये हो जाएगा। ठीक, और यहाँ क्या करेंगे, टॉप कंज्यूमर्स या टॉप कंज्यूमर्स। ठीक है संख्या बहुत कम लेकिन वेट सबसे ज्यादा है, तो उसका वेट ज्यादा है, संख्या मतलब नहीं है, वेट ज्यादा है, तो उसको आपको ज्यादा स्पेस देना पड़ेगा, ज्यादा एरिया देना पड़ेगा। तो यह पिरामिड बता रहा है कि इससे कि अगर इसका वेट ज्यादा है, ज्यादा एरिया कवर किया, इसका मतलब इसका वेट ज्यादा है। तो इस पिरामिड से हो जाएगा कि इकोसिस्टम के अंदर जो डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, किसका वेट ज्यादा है, किसका बायोमास ज्यादा है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक पिरामिड बनेगा। तो पिरामिड कैसा बना, उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। ठीक, क्लियर हो गया ना। यह है पिरामिड ऑफ बायोमास। तो किसी भी इकोसिस्टम में आप जाएंगे यही बनेगा, क्योंकि हर इकोसिस्टम में छोटे जीव हैं। आप पानी में चले जाइए, आप ओशियन में चले जाइए, वहां भी बहुत सारे जो छोटे छोटे जीव हैं। तो छोटे जीव की संख्या इस नाते ज्यादा है क्योंकि अगर वो कम हो जाएंगे तो बड़े एनिमल को खाने के लिए भोजन कहाँ मिलेगा। ठीक, अगर संख्या कम हो जाएगी, एक शेर जो है पता लगा कि 10 खरगोश का अकेले खाता है, तो अगर 10 खरगोश वहां नहीं रहेंगे तो फिर उस शेर का पेट कैसे भरेगा। अगर एक शेर एक खरगोश रहेगा तो उसका बताइए पेट कैसे भरेगा। इस नाते वो शेर अपने आप मर जाएगा। इस नाते नेचर जो है उसने इस तरह से एडजस्ट किया है कि जो ज्यादा खाने वाला है उसकी संख्या कम होगी और जिसको खा रहा है उसकी संख्या उसके रेशियो में ज्यादा होगी, तभी ये नेचर सरवाइव करेगा। नहीं तो ऑटोमेटिक जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप मर जाएंगे। एक ह्यूमन बॉडी आप अपने सोचिए, आप अकेले हैं लेकिन गेहूं का कितना दाना खाते हैं, खाते नहीं खाते। एक गेहूं का बीज बोया जाता है, एक गेहूं के बीज से एक पेड़ निकलता है, फिर उसके बाद जैसे देखिए डेवलप होता है उससे बहुत सारी अदर ब्रांचें निकलती हैं। एक गेहूं पेड़ कम से कम 5-6 पेड़ निकल जाता है। बीज आपने एक बोया, 5-6 पेड़ हो गया। एक पेड़ में कई बाली निकलती है, निकलेगी नहीं। एक बाली में कितने दाने होते हैं, होता नहीं था। तो आपने बीज एक बोया और उसमें दाने कम से कम 400-500 निकल गए, यही होगा। एक बीज ने 400-500 सीड्स को प्रोड्यूस किया। और आप जब खाते हैं क्या एक ही पेड़ के दाने से आप पेट भर जाता है? तो आप सोचिए एक कंज्यूमर के लिए इतना ज्यादा प्रोड्यूसर है। इस नाते नेचर ऐसा बनाया क्योंकि हमारे अंदर कैपेसिटी ज्यादा है खाने की। अगर हम संख्या बराबर कर देंगे तो हम पेट नहीं भरेगा, मर जाएंगे। इस नाते नेचर ने पहले किया कि जो छोटे जीव होते हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है क्योंकि इनको खाने वाले जो जीव हैं उनका पेट, उनका बॉडी जो है ज्यादा है, इस नाते उनको भरने के उनका नरिशमेंट पूरा हो जाए, इस नाते इनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, यही कारण होता है। तो छोटे जीव जो होते हैं ज्यादा होते हैं, बड़े जीव संख्या रेशियो में कम होती चली जाती है। अगर बड़े जीव ज्यादा हो जाए तो इसमें लाइफ जो है ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। कारण क्या हो जानते हैं? सपोज दैट आपके शेर ज्यादा हो गई, अगर शेर का पेट जंगल से नहीं भरेगा तो अपने पेट को भरने के लिए वो जंगल से बाहर आएगा। ठीक, गांव की तरफ आएगा, हमको आपको मारेगा क्योंकि उसका भूख लगेगा, जो गुस्से में होगा तो ऑटोमेटिक बाहर आना ही आना। तो क्या होगा, हमको आपको मारेगा, हमारी आपकी संख्या कम हो जाएगी। इस नाते नेचर ने ऐसा न हो, इस नाते वो जंगल में इतने जीव पैदा कर देता है ताकि वो जंगल तक ही सीमित रह जाए। तो पूरा इकोसिस्टम चेंज हो जाएगा अगर ऐसा हो, हम आप नहीं रहेंगे। तो इस नाते कहने मतलब है कि इस तरह से नेचर अपने आप बैलेंस करता है। यह आपका हो गया एक इन्वर्टेड पिरामिड, किसका? पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक, दूसरा है पिरामिड ऑफ नंबर। अब यहां देखिए उलट गया, नंबर के बेस जाएंगे तो नंबर किसका ज्यादा है? इंसेक्ट का। देखिए उलट जाएगा। अब देखिए पिरामिड क्यों? क्योंकि खाने वही उसी को खाएंगे, शायद बेस वहीं से स्टार्ट होगा। तो अब देखिए छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं उनकी संख्या ज्यादा हो गई। यहाँ देखिए प्रोड्यूसर्स हो गए, छोटे बड़े सब। उसके बाद इसको खाने वालों की संख्या कम है। ठीक, बस में नहीं, उसके खाने वाले कंज्यूमर को खाने वाली संख्या इससे कम होगी और जो टॉप कार्निवोर्स होता है उसकी संख्या तो इससे जो कम रहती है।
तो आप देखिए नंबर के बेस जाएंगे तो आपका पिरामिड कैसा बना, सीधा बन गया, कभी भी इन्वर्टेड नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स की संख्या ऑटोमेटिक ज्यादा होती है, हर्बीवोर संख्या अदर कंज्यूमर से ज्यादा होती है, इस नाते पिरामिड सीधा बनता है, ये कभी उल्टा बनता ही नहीं। क्लियर हो गया आपको। थर्ड नंबर पर पिरामिड ऑफ एनर्जी, एनर्जी की बेस। अब देखिए एनर्जी कौन ज्यादा प्रोड्यूस करता है, एनर्जी किसमें, आपने फूड चेन देखा किसका एनर्जी ज्यादा, प्लांट में, प्रोड्यूसर में एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो अब उस बेस में जाएंगे, ये अभी देखिए यही होगा, प्रोड्यूसर यही है ना, इसके अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी है, इसको जो खाएगा उसके अंदर 10% आपने बढ़ा भी है, कम हो जाएगा, कम हो गया, इसको जो खाएगा उसको कम हो जाएगा, टॉप वाले को सबसे कम हो जाएगा। तो एनर्जी की बेस में देखिए ये भी सीधा ही बनता है। क्लियर हो गया। तो पिरामिड जो होता है वो केवल बायोमास की में ही उल्टा बनेगा, नहीं तो बाकी दो पिरामिड जो बनते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड पिरामिड ऑफ नंबर, ये दोनों सीधा पिरामिड बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पिरामिड ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक है, या वजह कि ड्रा ए डायग्राम ऑफ द पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर, इसको आप शो करिए। क्लियर हो गया ना। तीन तरह के पिरामिड आपके इकोसिस्टम में बनते हैं। इतना ध्यान रखिए कि पिरामिड जो होता है बायोमास का हमेशा उल्टा ही बनेगा, बाकी दो पिरामिड होते हुए सीधे बनते हैं। क्लियर।